नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए 75 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लाइन सेगमेंट कितनी लंबी है? देखिए कितना, 75 सेंटीमीटर, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में, ठीक है। वो पार्ट रेशियो में हमको बताए गए हैं ना। इन द रेशियो 3:5:7, then what will be the length of each part? 3:5:7, तो हर पार्ट का लेंथ कितना होगा ये पूछा है ना। एक लाइन है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, कितना? 75 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में हमको डिवाइड करना है और तीनों पार्ट का रेशियो हमको बताया गया है 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, ठीक है। 3 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा कितना गुना होगा? 3 गुना, दूसरा 5 गुना, तीसरा 7 गुना। समझ आया? Divide the line segment into 3 equal parts in the ratio 3:5:7, ठीक है ना। तो एक टुकड़ा 3 गुना होगा, एक 5 गुना होगा और एक 7 गुना हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? तो ये तो नंबर ऑफ टाइम्स है ना। रेशियो क्या बताता है? नंबर ऑफ टाइम्स, गुना बताता है। तो एक हिस्से की लेंथ कितनी होगी? जो हिस्सा 3 गुना होगा, 75 का 3 गुना जो बनेगा, उस 3 गुना का लेंथ कितना होगा? लंबाई में वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। जो हिस्सा 5 गुना बनने वाला है उसका लेंथ कितना होगा, और जो हिस्सा 7 गुना बनने वाला है उसका लेंथ कितना होगा। तो याद रखिए, जब भी रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे और 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना ऐसे रेशियो होंगे, तो हम क्या करेंगे? उसका पार्ट निकालने के लिए एक कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, के या एक्स जो हमको लगाना है। तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? एक लाइन या एक टुकड़े की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3K। दूसरे टुकड़े की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5K। और तीसरे टुकड़े की लेंथ कितनी हो जाएगी? 7K। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी कितना? एक हो गया 3K, 5K एंड 7K। अब बताइए टोटल लेंथ कितना है? 75। एक टुकड़े का लेंथ कितना? 3K। दूसरे टुकड़े का लेंथ 5K और तीसरे टुकड़े का लेंथ, ये सब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर्स। लेंथ बन गया है ना, पहले रेशियो में था, हमने एक फैक्टर इन्वॉल्व किया के, और इसको क्या मान लिया? लेंथ मान लिया। तो टोटल लेंथ 75 है। इस 75 का एक हिस्सा इतना सेंटीमीटर, दूसरा हिस्सा इतना सेंटीमीटर, तीसरा हिस्सा इतना सेंटीमीटर। अगर मैं तीनों टुकड़े जोड़ दूं तो कितनी लंबी लाइन बनेगी? 75, यानी ये प्लस ये मिल करके क्या है, ठीक है। देयरफॉर 3K प्लस 5K प्लस 7K इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। 3K प्लस 5K प्लस 7K कितना होता है? 7, 5, 12, 3, 15। 15K इज इक्वल टू 75 और K इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 15। 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो K विल बी 5, ठीक है। ये था गुना, नंबर ऑफ टाइम्स। इसको लेंथ बनाने के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? K। तो अगर इस 3 में K मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट। 5 में K मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट। 7 में K मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ ऑफ द थर्ड पार्ट। तीनों का लेंथ आ जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट लेंथ इज इक्वल टू 3K, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 15 सेंटीमीटर। सेकंड लेंथ 5 मल्टीप्लाइड बाय K, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 सेंटीमीटर। एंड थर्ड लेंथ is equal to 7K. This is 7 multiplied by 5,
35 सेंटीमीटर, और यू कैन वेरी वेल चेक इट, एड ऑल द लेंथ, यू कैन फाइंड 75 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ। तो चेक हो जाएगा। ये है 75 का, ये है 3 गुना, समझ रहे हैं? जब हम पार्ट करेंगे तो 75 का ये कितना हो जाएगा, 3 गुना, ये 5 गुना, और ये 7 गुना, समझ गए? तो 75 का 1 गुना कितना हुआ, 15, ना 5 गुना। ये के क्या है, 1 गुना। इसको ऐसे समझिए, अगर हम 1 गुना का निकाल लें तो 3 गुना का निकाल सकते हैं कि नहीं? कितना लेंथ बनेगा? 75 को टोटल कितने पार्ट में तोड़ना है? देखो 7 5 12 और 3 15, टोटल 15 हिस्सा करने हैं हमको। कितना? टोटल 15 टुकड़े जब तोड़ेंगे तो उसमें से एक टुकड़ा 1 गुना कहलाएगा ना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे करते करते कितने गुना, यानी 75 को 15 पार्ट तोड़ने हैं, 15 टुकड़े बनाने हैं उसके। उसमें से एक टुकड़ा कितने लेंथ का होगा, ये है एक टुकड़ा बताता है, एक हिस्सा के बताता है। तो अगर हम एक हिस्से का निकाल लें तो फिर जितने हिस्से का पूछेंगे 1 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यही करते आ रहे हो आप लोग ना, वर्क और ये वाले क्वेश्चंस में, वर्क टाइम वाले क्वेश्चन में यही करे हैं आप ना। हम क्या करते हैं हमेशा, किसका निकालते हैं, 1 का। तो ये के समझ लीजिए क्या चीज़ है, 1 गुने का कितना लेंथ बनेगा। तो 3 गुने का कितना होगा, 1 गुने का आपको पता है, 3 गुने का कितना होगा 3 टाइम, 5 गुने का कितना होगा 5 टाइम, 7 गुने का कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई 7 टाइम। समझ आ रहा है? तो यहाँ भी ये जो के निकाला जाता है, के क्या है, 1 गुना। 1 गुना का लेंथ कितना होता है वो, समझे? तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, और हमारा क्वेश्चन है सम मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 11:13:17। कुछ पैसा है जिसको मुझे 3 हिस्से में बांटना है। एक हिस्सा कितने गुना, 11 गुना, दूसरा हिस्सा 13 गुना, और तीसरा हिस्सा 17 गुना। बिटवीन 3 स्टूडेंट A, B and C, if A got ₹451, then find the amount received by student B and student C. Also find out the total money which was distributed. ठीक है ना, समझ आया? तो कुछ पैसा है मेरे पास जो मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन मुझे उसे 3 टुकड़े में तोड़ना है। एक स्टूडेंट को देना है कितना, 11 गुना, दूसरे को 13 गुना, और तीसरे स्टूडेंट को 17 गुना देना है। तो ये 11 गुना कितना पैसा बनेगा, 13 गुना कितना पैसा बनेगा, और 17 गुना कितना पैसा बनेगा, हमको नहीं पता ना। तो अगर मुझे पता चल जाए कि 1 गुना कितना पैसा होता है, टोटल कितने में तोड़ना है, एक को 11, 13 और 17, आप उनको सम करेंगे तो पता चल जाएगा उस पैसे को टोटल कितने टाइम कितने पार्ट में बांटना है। ठीक है, कितना पार्ट बनता होगा, 11, 13 और 17, जोड़िए 11, 10, 21 और 3 कितना हो गया 24, 11 और 13 24 हो गए, और एक कितना है 17, कितना बन रहा है 41। तो टोटल 41 पार्ट करने हैं हमको। जो भी पैसा है उसको टोटल कितने हिस्से करने हैं 41। उसमें से जो एक हिस्सा होगा ना वो क्या कहलाएगा, 1 गुना, यानी इतना रुपया, समझे ना। अब 1 का अगर हमको पता चल जाए तो हम 11 गुने का नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। 1 गुने का पैसा पता है कि 1 गुना इतना रुपया बनता है, 1 गुना इतना रुपया बनता है, तो 11 गुने का निकाल सकते हैं ना। 1 गुने का पैसा पता है तो हम 13 गुने का पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं निकालने का तरीका। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखिए मान लेते हैं टोटल अमाउंट जो है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल अमाउंट हमको नहीं पता ना, तो मान लेते हैं कुछ होगा, कितना होगा, x रुपया होगा, जिसको 3 हिस्से में तोड़ना है। ठीक है, लेट द टोटल अमाउंट बी x रुपीज़। जिस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 11:13:17 के रेशियो में, वो पैसा कितना है, यही तो नहीं पता ना। ये भी तो पूछा है क्वेश्चन कि कितना पैसा होगा टोटल, समझ रहे हैं ना। ठीक है, और इसको हमको डिवाइड करना है, डिवाइड इट इन द रेशियो 11:13:17। ये 3 टुकड़े में हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 41 ना, 11 + 13 + 17, 41 पार्ट।
तो अगर मैं इसको 41 से डिवाइड करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? टोटल पैसा डिवाइडेड बाय जितने आप उसका पार्ट कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा? 1 गुने में कितना पैसा बना, है ना? समझे कि नहीं समझे? 1 गुने में कितना पैसा बना, तो 11 गुने का पैसा कितना होगा? आपको 1 गुने की कीमत पता है, के ही मानेंगे ना 1 गुने को। तो 1 गुना कितना पैसा बनता है उसका नाम क्या रख दिया? के। तो 11 गुना कितना पैसा बनेगा? 11 के। 13 गुना कितना पैसा बनेगा? और 17 गुना कितना पैसा बनेगा? अब ये के का फंडा समझ आया? के असल में क्या है? 1 गुने की कीमत, 1 गुने का लेंथ। पिछले क्वेश्चन में लेंथ था, तो 1 गुने का लेंथ के, यहाँ पैसा है तो 1 गुने का कीमत कितना? के। समझ रहे हैं? तो हम 1 गुने का कीमत निकाल रहे हैं, समझे ना कि नहीं समझे? तो इनका पैसा कितना बनेगा? Therefore students A, B and C received पार्ट्स ऑफ मनी। ए को कितना मिलेगा? 11 के रुपीस। ये रुपया बन गया ना, रुपए बन गया ना। के क्या है? 1 गुने का कीमत, तो 11 गुना कर दिए उसको, तो पैसा बन गया ना। अभी इतना रुपया ए को मिलेगा, इतना रुपया बी को मिलेगा और इतना रुपया सी को मिलेगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक समझ आया? आया कि नहीं? अब बताइए, ए को इतना रुपया मिला, बी को इतना रुपया मिला, सी को इतना रुपया मिला, तीनों मिला करके कितना रुपया बने? एक्स रुपया बने ना। यही था ना टोटल रुपया जो डिवाइड हो रहा है 11 गुना में, 13 गुना में, 17 गुना में। टोटल तो यही था ना, इतना ही पैसा था ना जिसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं ये सब पैसे जोड़ूंगा तो किसके बराबर बनेगा? एक्स के बराबर बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया कहानी? लेकिन हमको एक दूसरा टर्निंग पॉइंट बता दिया गया है कि ए को कितना रुपया मिलता है, डिक्लेयर कर दिया गया पहले से। कितना मिलता है? 451 रुपए ए को मिलता है। और मेरे थ्योरी के हिसाब से ए ने कितना पाया? 11 के रुपीस। तो दोनों बराबर हुए ना। क्वेश्चन इसी को क्या बोल रहा है? 451, और मैं इसी को क्या बोल रहा हूँ? 11 के। तो दोनों बराबर है कि नहीं? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ए को मिला 11 के रुपीस, और क्वेश्चन के हिसाब से उसने इसी का नाम क्या रख दिया? 451 रुपीस। दोनों बराबर है। के आ गया यहीं से। चाहे आप सम करके, जब ये दिया रहता तो हम सबको सम करके निकाल लेते के की वैल्यू। वो नहीं पता है, इसलिए एक क्लू आपको बता दिया, ए ने इतना मिलना है। तो के कितना? दिस इज 451 डिवाइडेड बाई 11। 11 4 जा 44, 1 बचा, 11 1 जा, हाँ, दिस विल बी 41। तो के की वैल्यू कितनी मिल गई? यानी 1 गुना की कीमत कितनी है? 41 रुपया। समझ रहे हैं ना? समझे कि नहीं समझे? टोटल जितना भी पैसा था उसको हम कितने पार्ट में तोड़ रहे हैं? 41 पार्ट में ना। टोटल 41 पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो एक टुकड़ा कितना रुपया का है? 41 रुपया का। एक टुकड़ा 41 रुपया। समझ रहे हैं? 1 गुना 41 के बराबर है। तो 11 गुना कितने के बराबर होगा? 11 इंटू 41 451। 13 गुना कितने के बराबर होगा? 13 इंटू 41। जो भी आएगा वो बी का हिस्सा हो जाएगा। बी को दिया ना, ये सी को दिया ये। ठीक है, देयरफॉर एज पार्ट रुपीस 11 के, यानी कितना? ये तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 41 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, 451 रुपीस। 20 पार्ट। बी को कितना मिल रहा था? 13 के। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 41 करिए। हाँ, 533 रुपीस ये बी को मिला। ठीक है, सी पार्ट कितना? दिस इज 17 के। 17 मल्टीप्लाइड बाय 41 कितना? 697 रुपीस। ठीक है, इतना बना। ठीक है ना, 697 रुपीस। तो ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला। तो टोटल कितना पैसा था जो ये डिवाइड हुआ? तो आंसर है ये प्लस ये प्लस ये। समझ आया?
तो टोटल मनी आप ऐड कर लीजिए। देयरफॉर टोटल मनी दिस इज 451, 533, 697। ऐड करिए, कितना आता है ये? 1681 रुपीज़। ये जो पैसा था ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 टुकड़े में। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है कैन रुपीज 63 है ना, कैन रुपीज 63,000 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:7:9 बिटवीन द स्टूडेंट A, B and C so that they only receive rupees 500 notes. If yes, then find the amount received by each student. 63,000 रुपया है जिसको 3 स्टूडेंट में बांटना है, और कितने कितने रेशियो में देना है? एक को 5 हिस्सा देना है, एक को 7 हिस्सा देना है, एक को 9 हिस्सा देना है। ठीक है ना। और इसमें हमको ये बताना है क्या सभी स्टूडेंट को 500 के नोट ही मिलेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि हर स्टूडेंट को 500 के नोट्स ही मिलें, दूसरे नोट्स ना मिलें? कब मिल सकते हैं 500 के नोट्स? देखो 500 के नोट जब जमा होते हैं तो पैसा कैसे कैसे बढ़ता है। एक 500 का नोट आया, कितना रुपया बना? थोड़ा सा सोचिएगा ना, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। एक 500 का नोट आया, कितना रुपया बना? 2 500 के नोट आ गए, कितना रुपया बना? 3 500 के नोट आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, और 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आया। अब आपके हिस्से, मान लो एक स्टूडेंट के हिस्से में आया ये वाला पैसा, एक स्टूडेंट के हिस्से में कितना आया? 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया को देख करके क्या आप ये बता सकते हैं कि 500 के नोट ही मिले होंगे, 100-200 के नहीं मिले होंगे? पहचान जाओगे कि नहीं? नहीं पहचान पाओ। अरे मान लो 100 के नोट आए होते तो यहाँ और क्या आता? 500, 5,100, 5,300, 5,340 रुपया, 5,648 रुपया, ऐसे आते। और भी अगर होते तो 500 के अलावा तो कुछ ना कुछ और आता ना। सबको अगर ऐसे पैसे मिलते हैं 500, 1000, 1500, 2000, यानी 5 के मल्टीपल्स में, समझ रहे हैं? 7,000, 10,000, 70,000, 60,000, 80,000, 85,000, 81,000, 21,000, 20,000, 16,000, 18,000, समझ रहे हैं? 16,500, 16,500, 17,500, ये सब 500 के नोट से बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं कि नहीं? तो अगर तीनों कैंडिडेट में पैसे ऐसे आए, यानी 5 के मल्टीपल्स आए, समझ रहे हैं? अब वो चाहे 100 में आए चाहे 1000 में आए, 5 के मल्टीपल्स अगर आए तो 500 के नोट ही जाएंगे सबके हिस्से में ना, 100-200 के तो यूज़ ही नहीं होंगे। और अगर एक आध ठो गड़बड़ाया, जैसे ये हो गया 3510 रुपया, समझ रहे हैं? 3535 रुपया, तो फिर 500 के नोट से संभलेगा क्या? नहीं संभलेगा ना, और देना पड़ेगा। 100 के नोट, 50 के नोट मिलाने पड़ेंगे, तो फिर 500 के नोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। समझ रहे हैं सिचुएशन कि नहीं समझे? समझे ना? अब सुनिए, टोटल पैसा कितना है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? टोटल अमाउंट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? 63,000 रुपीज, इतना ही है ना, 63,000। और इसको हमको डिवाइड करना है डिस्ट्रीब्यूट इट इन द रेशियो, या ऐसे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट इट to the students A, B and C in the ratio, कितने के रेशियो में देना है बोलो? 5:7:9। ठीक है, 3 स्टूडेंट A, B और C हैं, एक को 5 हिस्सा देना है, एक को 7 हिस्सा देना है, एक को 9 हिस्सा देना है, 63,000 रुपए को। ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं
टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं 63,000 के? कितने कितने टुकड़े? हाँ जोर से बोलो। 21 टुकड़े ना। टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं, कितने पार्ट? 21 पार्ट हो रहे हैं। उस 21 पार्ट में से 5 पार्ट समेटिए, ए को दे दिए। उसी 21 में से 7 पार्ट समेटिए, बी को दे दिए। उसी 21 में से 9 पार्ट समेटिए, सी को दे दिए। समझ आया? तो एक पार्ट की कीमत अगर आप जानते हैं तो आप 5 पार्ट की कीमत जानते कि नहीं जानते? एक पार्ट की कीमत आप जानते हैं तो आप 7 पार्ट की कीमत जान जाते कि नहीं? एक पार्ट की कीमत आपको पता होती तो आप 9 हिस्से की कीमत जान जाते कि नहीं? जान जाते हैं ना। तो हम ये पहले पता लगाएंगे कि एक पार्ट की कीमत कितनी होगी। और एक पार्ट की कीमत कैसे निकालते हैं? टोटल रुपया डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो ऐसे निकालते हैं ना, बोलो ना। हाँ, देयरफॉर ए बी एंड सी हैज़ कितना रुपया? ए को कितना रुपया मिलेगा? मान लेते हैं एक हिस्से की कीमत के रुपया, तो 5 हिस्से की कीमत कितना? तो ए को कितना मिल गया? 5 के। बी को कितना मिल गया? 7 के। और सी को कितना मिल गया? 9 के रुपीस रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, समझ आया? तो तीनों पैसे का सम कितना होना चाहिए? 63,000 ना भाई। ये ए का हिस्सा इतना रुपया, बी का, सी का, तीनों जोड़ेंगे, यही तो टूटा था ना 3 में। तीनों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 63,000 मिलेगा। ये 21 बोला आपने ना? कटता है क्या? 21 3 जा कैंसिल हो जाएगा ना। तो बताइए एक टुकड़े की कीमत कितनी? हाँ समझ रहे ना, 21 टुकड़े टोटल हुए, उसमें से एक टुकड़े की कीमत कितनी है? 3,000 रुपये। तो एक टुकड़ा अगर 3,000 का है तो 5 टुकड़ा कितने का होगा? 15,000 का ना। तो बोलो ए को कितना मिला? $15,000। बी का हिस्सा कितना? 21 ना। बी को मिला 21,000 और सी को कितना मिलेगा? 27,000। ठीक है, तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63,000। ये चेक करने का तरीका है, ऐड करके देख लीजिएगा। ये आ गया तो ठीक बनाया आपने, नहीं तो गड़बड़ हो गया कहीं। ठीक है ना, समझ आया? हाँ अब बताइए, क्या ए को 500 के नोट मिले होंगे? कैसे पता? 15,000 15,000 5 का मल्टीपल है कि नहीं? तो 500 के नोट से 15,000 बनता है कि नहीं बनता? तो 500 के नोट मिले होंगे। 21,000 5 के मल्टीपल से आएगा कि नहीं आएगा? 21,000 आएगा ना, बोलो ना भाई। 500 के 2 नोट मिले तो कितना हो गया? 1,000। 2 नोट में 1,000 तो 10 नोट में, 20 नोट में, 20 नोट में 10,000। 2 नोट में 1,000 तो 20 नोट में 10,000 तो 40 नोट में 20,000 तो 42 नोट में कितने हज़ार? तो 42 नोट 500 के मिले, कितना हो गया? समझ आ रहा है? हाँ 27,000 500 के नोट से बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इसलिए सबको कौन कौन से नोट मिलेंगे? 500। तो हमसे ये पूछा जा रहा था, क्या ये पॉसिबल है कि 63,000 रुपीज़ को 5:7:9 रेशियो में 3 स्टूडेंट को बांट दें? तो क्या ये पॉसिबल है सबको 500 के नोट मिले? आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल। नोट करिए, यस इट इज़ पॉसिबल। It is possible that each member has got 500 rupees note. Yes, it is possible that each member has got 500 rupees note. लिखेगा बेटा, क्या कर रहा है? जल्दी लिख।
Yes, it is possible that each member has got 500 rupees note. ठीक है, हो गया ना? समझ आया क्वेश्चन? देखिए ना, एग्जाम्पल नंबर 7. इन ए बिजनेस पार्टनरशिप contributing share of businessman A and B is in the ratio 3:2. कुछ मेंबर को बिजनेस करना है मिलके पार्टनरशिप में. दो आदमी हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है. दोनों ने अपने शेयर्स बिजनेस के लिए लगाए, यानी खर्च किए. कितने रेशियो में लगाया? A और B ने कितने कितने रेशियो में पैसा लगाया कंपनी में? 3:2. ये A का रेशियो है ना, A और B का. एंड दैट ऑफ A and C इज इन द रेशियो 2:1. उसी A ने C के साथ मिल करके दूसरा बिजनेस किया या एक ही बिजनेस किया. 3 मेंबर हैं, एक A और एक B और एक C. A क्या करता है? B के साथ मिल करके बोलता है भैया चलो हम लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस में, बिजनेस करना है. मैं कितना शेयर देता हूँ? 3 गुना. आप कितना दे दो? 2 गुना. तो A और B ने A B के साथ मिल करके कितना देता है? मैं थोड़ा सा डेटा यहाँ लिखता हूँ तो आपको एनालाइज होगा. A:B 3:2. A B के साथ कितने रेशियो में पैसा लगाता है? शेयर लगाता है बिजनेस के लिए 3:2. A कितना दे रहा है? 3 गुना. और B कितना मिला रहा है? 2 गुना मिला रहा है. ठीक है. एंड दैट ऑफ A and C इज इन द रेशियो, यहां लिखते हैं A:C. कितना है ये? 2:1. यही A C को बोलता है कि तुम भी मिलाओ, तुम्हारे साथ में 2 गुना पैसा लगाता हूं, तुम 1 गुना लगाना. बिजनेस वही है, एक ही बिजनेस. A ने पहले किसको सेट किया? B को बोला कि मैं 3 गुना लगाता हूं, तुम 2 गुना लगाओ. A और B का सेटिंग समझ आया? फिर A ने किसको सेट किया? C को. A बोलता है मैं डबल लगाता हूं, तू आधा लगा देना. 2:1 के रेशियो में लगाया, एक ही बिजनेस के लिए. ठीक है. लास्ट में क्या हुआ? A, B and C earned a profit of ₹1,78,100 rupees. बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? तीनों को A, B and C कितना प्रॉफिट मिला? 1,78,100 रुपया. ठीक है ना? इतना प्रॉफिट हुआ तीनों को बिजनेस में, तीनों का मिला के प्रॉफिट है ना. हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट इंडिविजुअली? तो तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा? समझ रहे हैं? तीनों को अलग अलग कितना कितना मिलेगा? A को कितना प्रॉफिट मिलेगा, B को कितना प्रॉफिट मिलेगा, C को कितना प्रॉफिट मिलेगा? टोटल प्रॉफिट कितना मिला है एक साल में? 1,78,100 रुपया का मुनाफा हुआ है. अब ये बटेगा तीनों में, क्योंकि तीनों अलग अलग हिसाब से पैसा लगाए थे. तो जो जितना लगाया होगा उसको उतना ही मिलेगा. जो 3 गुना लगाया होगा उसको कितना मिलेगा? 3 गुना पैसा प्रॉफिट में. जो 2 गुना लगाया होगा उसको 2 गुना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा. समझ आया? तो किसको कितना मिलेगा कैसे निकालेंगे? अब इसमें एक झोल है ना. क्या है? झोल. झोल कहाँ है? समझ आ रहा है? कहाँ? ध्यान से सुनिएगा ना. देखिए इसको मैं फिर से लिखता हूँ एक बार. रेशियो को आप ऐसे लिखते हैं ना, A:B कितना बना? ये 3:2 बना. दूसरी बार दिस इज A:C, ये कितना बना? जरा B को देखिए, B का कुल कितना हिस्सा है? 2 गुना. और जरा C को देखिए, C का कुल कितना हिस्सा है? 1 गुना. लेकिन A को देखिए, इनका तो एक ही एक बार जिक्र आया ना. एक बार चर्चा हुआ, B का एक बार चर्चा हुआ, 2 गुना मिलेगा. C का एक बार चर्चा हुआ, 1 गुना मिलेगा. लेकिन A को एक बार कितना दिख रहा है? 3 गुना. और A को दूसरी बार कितना दिख रहा है? 2 गुना. तो भाई A को 3 गुना देना है कि 2 गुना देना है? समझे ना? ऐसा नहीं कि आप दोनों मिला के बोलेंगे 5 गुना. 5 गुना बोल देंगे तो B नाराज हो जाएगा कि मेरे साथ तो तुम एक है ना ज़्यादा लगाए थे, मैं तो डबल लगाया था, तुम 3 गुना लगाए थे. जैसे मान लो 5,000 का एक हिस्सा बनता है ना? तो B बोलेगा मैंने 10,000 लगाया, 5 2 हिस्सा 10,000. तुमने तो सिर्फ 15 लगाए मेरे लिए. मेरे साथ जब तुम पार्टनरशिप करते हो तो तुम तो मेरे नज़र में 15 लगा रहे हो, मैं 10 लगा रहा हूँ. 5 ही ना ज़्यादा लगाए, है ना? लेकिन फिर प्रॉफिट की बारी जब आई तो तुम 5 गुना कैसे ले रहे हो? 5 का 5 गुना कितना होगा? 25. जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो B बोलेगा तुम 25,000 ले रहे हो और मुझे कितना दे रहे हो? 5 का डबल 10,000.
बी 10 पाएगा ना डबल, अगर 5 लगाया होगा तो बी को 10,000 मिलेगा। और आप बोलोगे कि 3 और 2 इसका 5 होता है, तो 5 का ये 5 गुना कितना 25,000 पाएगा। तो ये नाराज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, कि मैं डबल लगाया था, तुम 3 गुना लगाए थे, मेरे से 5 ही हज़ार ज़्यादा लगाए थे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 10,000 मिलना चाहिए था एक्स्ट्रा, तुम तो 15 ले गए एक्स्ट्रा, सीधे सीधे। गलत हो जाएगा कि नहीं? और ये भी नाराज हो जाएगा, अगर मैं 5 लगा रहा हूँ, तुम 10 लगा रहे हो डबल मुझसे, तो अगर मुझे 5 का 5 ही मिलना है, एक ही गुना मिलना है, तो तुमको भी 10 का कितना मिलना है? 10 ही मिलना, 10,000 डबल मिलेगा ना। इनका शेयर तो वही है, अगर इसको 5 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, लेकिन आपके हिसाब से इसको कितना मिल रहा है? 25। तो ये दुखी हो जाएगा कि नहीं, ये कि मुझे 5 मिल रहा है और तुम कितना ले जा रहे हो? 25,000 ले जा रहे हो, जबकि तुमको तो 10 ही मिलना था। समझे ना? तो इसमें झोल किसका है? ए का। ए ना दोनों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। एक बार ए बी के रेस्पेक्ट में कितने गुना है? 3 गुना। और ए सी के रेस्पेक्ट में कितने गुना है? 2 गुना। तो ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। कब तक? जब तक एक ए का एक रेशियो न पता हो जाए। कितना रेशियो? एक रेशियो न पता चल जाए। समझे कि नहीं समझे? तो हमको क्या करना है? ए का रेशियो सेम बनाना है। समझ रहे हैं ना? एक ही बार दिखना चाहिए ए का नंबर, जैसे बी और सी का एक बार दिख रहा है, वैसे ए का भी एक बार दिखना चाहिए। तो अब बताइए, आपने इसी चैप्टर में शुरू के क्वेश्चंस में ये पढ़ा है, जब हमको नंबर सेम बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। याद आया? डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है तो एलसीएम ले लेते हैं। उसी तरह ए का ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मुझे सेम बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो मैं इसको भी 6 बनाऊंगा, इसको भी 6 बनाऊंगा। समझे कि नहीं? बनाओ 6, क्या करना पड़ेगा? कितने का मल्टीप्लाई? 2 का ऊपर कर रहे हो तो 2 का नीचे भी करना पड़ेगा। रेशियो का यही वसूल है ना। एक ही नंबर से एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। तो ये कितना बन जाएगा? 6, और नीचे कितना बन गया? 4। इसी तरह से ए और सी का ये वाला रेशियो जो है 2:1, इस 2 को कितना बनाना है? 3। कितना बनाना है? 6। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। तो नीचे भी 3 करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 3 बन गया। ये हो गया A/C का रेशियो। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? अब A/B कितना हो चुका? 6:4। और A/C कितना हो चुका? 6:3। समझे कि नहीं? A कितना बन चुका है? A कितना बन चुका है? 6। B कितना है? 4। और C कितना है? 3। तो अब देखिए, रेशियो ऑफ A/B/C कितना हो गया? A का कितना हो गया रेशियो? अरे बोलो ना। 6 नहीं दिख रहा है? A का कितना बन चुका है? यहाँ देखो ना, A6। तो A का 6 हो गया ना। B का कितना बन चुका है? तो B को हम लिखेंगे 4। और C का कितना बन चुका है? 3। ये हो गया नेट रेशियो। नेट रेशियो का मतलब समझ आया? क्या समझे? ये वो वाला रेशियो है जिस रेशियो में प्रॉफिट बंटना है। समझे ना? ए का कुल हिस्सा कितना होगा? 6 गुना। बी का कुल हिस्सा कितना होगा? 4 गुना। और सी का कुल हिस्सा कितना होगा? 3 गुना। समझे ना? अरे देख के तो सही बोलो, 3 को 5 बोलते हो। समझ आया? तो ये कौन से रेशियो हैं? जिस रेशियो में प्रॉफिट बंटना है, क्योंकि ए का एक नंबर सेट हो गया, अब तो 2 नहीं है ना। बी और सी दोनों को क्या दिख रहा होगा? ये 6। तो दोनों नाराज नहीं होंगे ना कि मुझे भाई 3 दिख रहा है, तुमको 8 दिख रहा है ना? इधर बी को क्या दिख रहा था? 3। इधर सी को क्या दिख रहा था? 2। या दोनों आप मिलाते रहे तो 5 हो जा रहा था ना, तो दोनों नाराज हो जा रहे थे। तो आप कोई नाराज नहीं होगा ना भाई, तुम भी तो बढ़ गए हो, 4 और 3 हो गए। तुम अकेले थे, 1 थे, और तुम 2 थे, तो तुम 3 गुना हो गए और तुम 2 गुना हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? समझे ना? आ रहा है? तो अब इस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा ए पर। तो रेशियो समझ आया? ये वो रेशियो है 3 हिस्से जिसमें ये प्रॉफिट बंटने वाला है। तो चलिए, ए के हिस्से, ए को कितना गुना मिलना है? 6 गुना। बी को कितना गुना मिलना है? 4 गुना। सी को कितना गुना मिलना है? 3 गुना। टोटल कितने गुना में ये पैसा बटेगा? 6, 4, 10, 3, 13। 13 गुना में, यानी इसके कितने टुकड़े होने हैं? 13। उस एक टुकड़े का पैसा कितना बनेगा? 13 टुकड़े बनेंगे।
उसमें सिर्फ एक टुकड़े का पैसा कितना, अगर वो पता चल जाए तो आप पता लगा सकते हैं कि 6 हिस्से का कितना पैसा बनेगा। नहीं समझे? अगर आपको 1 गुने का पता चल जाए कि इतना कीमत है तो 6 गुने का कीमत नहीं निकाल लोगे 6 से मल्टीप्लाई करके। अपन क्या मान लें, 1 गुने की कीमत कितनी, के, कितना, के, तो 6 गुने का कीमत कितना, देयरफॉर एस प्रॉफिट, प्रॉफिट ही है ना, ए प्रॉफिट कितना 6K, ठीक है। या डायरेक्ट एक ही लाइन में कंक्लूड करो सारी चीजें। लिखिए प्रॉफिट ऑफ ए, बी एंड सी कितना 6K, 4K, 3K रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ए के हिस्से में कितना आएगा 6K रुपीस, ये रुपया बन गया ना। बी के हिस्से में 4K रुपीस, 3 के हिस्से में 3K रुपीस, ठीक है। तो टोटल रुपया कितना हुआ, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1,78,100 रुपया, यही हुआ ना। तो इसको जोड़ के उसके इक्वल कर दो, एक हिस्से का पैसा आ जाएगा इतना, के निकल आएगा, निकालो के 13,000। मैं डायरेक्ट कर दूं ना, अब तो जान रहे हो, भावनाओं को समझ रहे हो, तो मैं फिर क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखूं। नाउ के इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशियो। सो दिस इज 6 + 4 + 3 कितना है 13। डिवाइड करिए कितना आता है के 13,700 रुपया। ये क्या चीज है कि एक हिस्से का इतना रुपया होता है, देख लीजिए एक टुकड़ा इतने रुपया का है, तो 6 हिस्से की कीमत कितनी होगी। एस प्रॉफिट लिखो, एस प्रॉफिट 6K 13,700, बताओ तो कितना रुपया आया ए का 82,000। ये खाली आप एग्जाम्पल से देख के बता रहे हैं क्या मुझे, करते जाना भैया, आपका मल्टीप्लिकेशन सुधरेगा। कितना बोले 82,200 रुपया, ए के हिस्से में इतना आएगा प्रॉफिट, ठीक है ना, 6 गुना इतना होता है। बी का प्रॉफिट बोलिए कितना बनता है, ये 4K, कितना आया ये 800, इतना प्रॉफिट। और सी का 3 हिस्सा मिलना था इसको, ये हमारा है 3K, कितना आया 40, 41,100, इतना, ठीक है। तो अब से इससे आके आप एक क्लू भी पकड़ लीजिए। कौन सा क्लू, जब मल्टीपल रेशियो रहेंगे ए बी के रेस्पेक्ट में, ए सी के रेस्पेक्ट में, या बी ए के रेस्पेक्ट में, बी सी के रेस्पेक्ट में, तो बी 2 बार आया ना, ए 2 बार आया ना, तो 2 रेशियो नहीं चलेंगे। उसको क्या बनाना है आपको, और एक बनाने का तरीका क्या है, एलसीएम लीजिए, एक नंबर आ जाएगा, वही नंबर हम इसको बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि वही नंबर बन जाए एलसीएम वाला, आप जानते हैं। ऐसे करके हम एक बना लेंगे और फिर न्यू रेशियो लिखेंगे और उस न्यू रेशियो के हिसाब से फिर पैसा बटेगा। समझ आया? और फिर आगे की कहानी आप जान रहे हैं कैसे बनाना है, ठीक है, बना लोगे? कोई सवाल इसमें नहीं है? अपन एग्जाम्पल नंबर 8, हमारा क्वेश्चन है, सपोज वी हैव 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का मेरे पास मिक्सचर है और इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है 40 लीटर, लीटर वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा ना। विच इज़ 10% वाटर, इन विच होना चाहिए यहाँ ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, इन विच 10% इज़ वाटर। इस मिक्सचर में पानी कितना मिला हुआ है 10%, तो 90% क्या होगा, बोलो ना। टोटल तो परसेंट 100 का ही बनता है ना, बनता है कि नहीं? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दूध और पानी का मिक्सचर है, मिला हुआ, मिलावट वाला, ठीक है।
उसमें से क्वेश्चन बता रहा है कि 40 लीटर टोटल मिक्सचर है, सब मिला के मिला जुला सरकार कितना 40 लीटर। इस 40 लीटर के मिक्सचर में 10% पानी है, तो अगर 10% पानी है तो मिल्क कितना हुआ 90% मिल्क है कि नहीं। अब बताओ 40 लीटर है टोटल, उसमें 10% कौन हो गया पानी, तो 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10% कितना होता है, ओरल है ये ओरल, कितना 4 लीटर। तो 4 लीटर कौन हुआ, 10% कौन था पानी, 10% कितना आया 4 लीटर, तो 4 लीटर पानी है और 90% कौन था प्योर मिल्क, तो 90% कितना 40 लीटर में 4 लीटर पानी हो गया, तो बाकी क्या होगा मिल्क होगा ना प्योर, कितना 36 लीटर प्योर मिल्क होगा। समझ आया यहां तक। द मिल्क सेलर एडेड सम मोर वाटर टू दिस मिक्सचर। अब दूध वाले भैया ने क्या किया, उसमें और ज़्यादा पानी मिला दिया, जो कि मिलाता है, आपके घर में आता होगा देने, ठीक है। द न्यू मिक्सचर हैज़ 20% वाटर। इतना पानी मिलाया कि जो नया मिक्सचर बना ना पानी मिलाने से, नया मिक्सचर, उस नए मिक्सचर में अब 20% पानी हो गया। पहले कितना परसेंट था 10%, कितना 10% ना। आप इतना पानी मिला दिया कि पानी की क्वांटिटी कितना हो गया 20% हो गया, तो मिल्क कितना परसेंट बचा होगा, अगर 20% पानी हो गया तो मिल्क कितना होगा 80% होगा, ठीक है ना। हाँ, हाउ मच मोर वाटर वॉज एडेड, तो उसने कितना ज़्यादा पानी मिलाया, कितना लीटर में बताना है आपको, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अब उसमें सॉल्यूशन दिया है तो आप सॉल्यूशन पे गौर व फिक्र मत करिए, नहीं तो फिर आपके कुछ समझ नहीं आएगा, समझे ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले लेते हैं टोटल वॉल्यूम कितना था मिक्सचर का, ठीक है। बोलिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर मतलब ठीक है ना, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर है, कितना दिया हुआ है ये 40 लीटर, 40 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है ना। इस 40 लीटर के मिक्सचर में थोड़ा दूध है थोड़ा पानी है, अब पानी की क्वांटिटी वो हमको बता दे रहे हैं, ठीक है। बोलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना 10% ऑफ मिक्सचर, यही ना, मिक्सचर यानी 40 लीटर, 40 लीटर का 10% कौन है पानी, तो पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ रहे हैं। सो दिस इज 10% ऑफ 40 लीटर, ठीक है। तो 10% 40 लीटर का कितना होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, और ये 40, 4 लीटर आया, ठीक है, ठीक है ना। तो इन दिस मिक्सचर व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर 4 लीटर, तो कितना बच गया, 40 लीटर का मिक्सचर था, 4 लीटर पानी निकल गया, तो बचा कितना 36 लीटर, 36 लीटर क्या बचा, मिल्क बचा ना। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, याद रखिए मैं इसको प्योर मिल्क लिख रहा हूँ, पानी नहीं है इसमें, पानी अलग कर दिया 4 लीटर, ठीक है ना। तो ये प्योर मिल्क बचा, प्योर मिल्क कितना बचेगा, मिक्सचर में से वाटर निकाल दिए, कितना 36 लीटर, दिस इज द प्योर मिक्सचर, ठीक बात, यहाँ तक समझ आया। अब इसके आगे की कहानी क्या बोलता है क्वेश्चन, दूध वाले ने उसमें और पानी मिलाया, पानी मिलाएगा तो लीटर में मिलाएगा ना, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया कि पहले जो मिक्सचर 40 लीटर का था जिसमें 10% पानी था, इतना पानी मिलाया कि अब वो मिक्सचर इतना ज़्यादा हो गया कि पानी कितना परसेंट हो गया 20%। तो उसने कितना पानी मिलाया होगा, हमको नहीं पता कितना मिलाया होगा, उसका देख के मत बोलो, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उलझ जाओगे। हमको नहीं पता ना कितना मिलाया होगा, तो अपन क्या मान लें, जो नहीं पता रहता तो x मान लें ना, कोई भी वेरिएबल मान सकते, कोई बुराई नहीं, के भी मान लीजिए, के लीटर मिलाया होगा, ठीक है ना। कितना मिलाया होगा, के लीटर, x लीटर, y लीटर, अननोन तो अननोन, नाम तो हमको रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं x लीटर पानी उसने और मिलाया, और x लीटर मिलाने के चक्कर में वॉल्यूम कितना हो गया वाटर का 20%,
मिक्सचर में अब वाटर कितना हो गया, 20% हो गया। तो जरा देखिएगा ना, लेट extra volume of water be added या added x लीटर। क्या मान लिए, कितना मिलाया होगा एक्स्ट्रा, कितना मिलाया होगा, x लीटर मिलाया, x लीटर। पहले वॉल्यूम कितना था पानी का, सॉरी मिक्सचर का, अब उसने ऊपर से और कितना लीटर पानी मिला दिया, तो अब टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 40 लीटर था, x लीटर और मिला दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया पूरे मिक्सचर का। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू मिक्सचर, मिक्सचर में क्या चीज छुपा है, मिल्क प्लस वाटर दोनों, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया दोनों का मिल करके, 40 पहले था, x अभी मिला दिया, तो ये 40 प्लस x लीटर का मिक्सचर बन गया। समझे ना, कितने का बन गया, 40 प्लस x लीटर का बन गया। बना कि नहीं बना। अब ये नया मिक्सचर है, कितना नया मिक्सचर, इतना ही हो गया ना, अब बढ़ के इतना पानी मिलाने से। इस मिक्सचर के अंदर वाटर कितना है, इस मिक्सचर के अंदर वाटर कितना है, 20%। इस मिक्सचर के अंदर वाटर कितना है, 20%। तो प्योर मिल्क कितना होगा, प्योर मिल्क कितना होगा, 80%। देयरफॉर इन न्यू मिक्सचर रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क कितना, 20:80। ठीक है, समझ आ रही है। पानी और मिल्क का रेशियो कितना हो गया, पानी कितना है 20% और ये कितना है मिल्क 80%। समझ आया। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो दिस इज 21 जा 24 जा 1:4 के रेशियो में चेंज हो गया ये। यानी पानी कितना गुना है इस रेशियो, इस मिक्सचर में 1 गुना, और प्योर मिल्क कितना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमारे पास वाटर और मिल्क का ये प्योर है ना, प्योर पानी प्योर दूध कितना 1:4। समझ आया। और हमारे पास क्या है, दिस इज द टोटल मिक्सचर जिसमें दिस इज मिल्क प्लस वाटर, या ये वाटर एक्स्ट्रा हमने ऐड किया, ये है मिक्सचर। और क्या चीज़ है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझे। और ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, और ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो अगर हम वाटर या अगर हम मिक्सचर और मिल्क का रेशियो ले लें, हमको तो x निकालना है ना, कोई भी ऐसी क्वांटिटी पकड़िए, ऐसा रेशियो चुनिए जिसमें सब नंबर हो। समझ रहे हैं, अननोन क्वांटिटी फंस जाए। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कितना लीटर पानी मिलाया, वो लीटर कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो x मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने इक्वेशन में। x कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये x अभी यहाँ पर है, और ये क्या चीज़ है, नया मिक्सचर का वॉल्यूम है। तो मुझे इसको ले लेना है, और मैं क्या ले लूँ, मिल्क का रेशियो ले लूँ, इसका और इसका रेशियो ले लेता हूँ, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो। और ये मैंने अभी कितना निकाला, नए मिक्सचर में कितना आया, ये नए मिक्सचर में पानी का रेशियो कितना था 20, नए मिक्सचर में पानी का रेशियो कितना था 20, और नए मिक्सचर में प्योर मिल्क कितना था 80, यही था ना। तो मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करता हूँ, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने रेशियो लिया मिक्सचर का, नया मिक्सचर डिवाइडेड बाय प्योर मिल्क, ये 36 लीटर था, प्योर मिल्क 36 लीटर पहले। नया मिक्सचर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें x आ रहा है, मुझे x ही निकालना है। तो मिक्सचर और मिल्क का रेशियो ले लिया, और यही रेशियो अभी अभी हमने निकाला, कितना आया था, मिक्सचर में वाटर कितना था, मिक्सचर वाटर कितना था,
1:4 या 20:80 लिख लीजिए, एक ही चीज़ है। सो दिस इज 1:4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x आ जाएगा। ठीक है, करिए ज़रा। या छोटी सी चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं अपन कहीं पर, गड़बड़ी ये कर रहे हैं, देखिए ये रेशियो किसका हमने लिया, वाटर और मिल्क का ना, ये प्योर वाटर है, ये प्योर मिल्क है, तो हमको ना प्योर वाटर और प्योर मिल्क का रेशियो इधर भी रखना पड़ेगा। दोनों रेशियो हम वाटर और मिल्क का ले रहे हैं ना, थोड़ा सा सुनिएगा, अपन क्या ले रहे हैं, वाटर और, ये प्योर वाटर है ना 20%, ये प्योर मिल्क है 80%, तो इधर भी हमको क्या रखना चाहिए, वाटर और प्योर मिल्क का रेशियो लेना चाहिए ना, ऐसे करना चाहिए ना, तब ना दोनों बराबर होंगे। ये वाला जो चीज़ मैंने यहाँ रख लिया है, ये क्या चीज़ है, ये तो मिक्सचर है, इसमें पानी और दूध दोनों है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तो मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए था, प्योर वाटर प्योर मिल्क, जैसे ये प्योर मिल्क है ना 36 लीटर, तो यहाँ मुझे क्या रखना चाहिए था, प्योर वाटर। जैसे ये प्योर वाटर और प्योर मिल्क का रेशियो है 20:80 ना है, ये 20:80 ना है ये प्योर वाटर प्योर मिल्क। तो देखिए थोड़ी सी कमी कहाँ हो रही है, शुरू में देखिएगा ना ध्यान से, हमने जब ओरिजिनल मिक्सचर 40 लीटर का था उसमें 10% पानी था, तो वो 10% कितना है, 4 लीटर पानी था। बाद में कितना पानी मिलाया हमने, x लीटर, तो कितना पानी हो गया नए मिक्सचर में, पहले 4 लीटर था, अब कितना मिलाया x, तो कितना पानी हो जाएगा 4 + x। तो ये वॉल्यूम ठीक है, नए मिक्सचर का वॉल्यूम है, तो नए पानी का वॉल्यूम कितना होगा इन न्यू मिक्सचर। तो यहाँ पर आप एक कॉलम और लिखिए, बीच में लिखिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, नए मिक्सचर में पानी का वॉल्यूम कितना होगा, कितना हो जाएगा ये, दिस इज 4 + x लीटर। ये समझ आया, पहले 4 लीटर था, x लीटर और मिला दिया, तो टोटल पानी कितना हो गया नए मिक्सचर में 4 + x, और इसी को क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20%, इसी को बोल रहा है 20% ना, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये है टोटल मिक्सचर, नया मिक्सचर, इसी का 20% कितना पानी होगा, पहले 4 लीटर था, x लीटर और मिलाया, तो इसका 20% ही ना ये हुआ। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, इसको आप ऐसे बना सकते हैं 20% ऑफ नया मिक्सचर, ये, और ये किसके बराबर होगा 4 + x लीटर के बराबर, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, समझ आ रहा है वो भाई। नया मिक्सचर बनने के बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, कितना % पानी है उसमें, 20% ना, और हमने क्या निकाला, शुरू में जब कुछ नहीं मिलाए थे तो कितना था पानी 4 लीटर, बाद में और कितना पानी जोड़ दिए, तो कितना पानी हुआ टोटल 4 + x, इतना ही हुआ ना। और बाद में उसी को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप पानी मिला देंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 20% कौन होगा, पानी। तो इस नए मिक्सचर का 20% ही पानी है ना, और हमारा पानी टोटल कितना आया है 4 + x। तो अगर हम नए मिक्सचर का 20% निकाल दें, यही था नया मिक्सचर, इसका 20% निकाल दें तो किसके बराबर आएगा, टोटल पानी के बराबर। तो इससे भी आ जाएगा आपका पानी, ठीक है, और हम इससे भी निकाल लेंगे। यहाँ देखिए मैं किसका रेशो ले रहा हूँ, प्योर वाटर प्योर मिल्क, तो यहाँ मुझे क्या लेना चाहिए, प्योर वाटर अपॉन प्योर मिल्क। ठीक है, ऐसे भी करके देखिए, वैसे भी करके देखिए, दोनों में आ जाएगा, समझे। करो, 4 से मल्टीप्लाई किए 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई किए 4x 36, इस 16 को उधर भेज दीजिए, 4x = 36 - 16, कितना बचा 20। तो x = 20/4, 5 लीटर, यही मिलाया था ना पानी, तो 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाना पड़ेगा। जरा इससे बनाइए, आता है कि नहीं। 20% को क्या लिखेंगे आप 100, एंड दिस इज 40 + x 4 + x। ठीक है, 1 0 यहाँ से हम काट दे रहे हैं और 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर ले रहे हैं, 4 2 जा, दिस इज 80 + 2x / 10, 10 उधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये 2x उधर जा रहा है, तो 10x में 2x माइनस हो जाएगा 8x, 40 इधर ले लेते हैं तो 80 में 40 माइनस हो जाएगा। ये देखो आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ समझ आई कैसे बनाया। आप चाहे रेशियो लेके बनाइए
आप चाहे अपने दिमाग का यूज़ करके बनाइए, दोनों में आ जाएगा। ठीक है, बना लोगे ना? ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आप चाहे ऐसे बना लें, आप चाहे वैसे बना लें। ठीक है।